हेलो बच्चों, ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। और यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दे रखा है आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। पार्ट 1 देख लेते हैं। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। साइन 60, कॉस 60, टेन 60, साइन 30। आया समझ में? हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ऐसे ही आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। चलो आओ देखते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम ये फेस देख रहे हैं, वैसे फेस इतना अच्छा नहीं है, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, अगर समझ में आ रहा है कुछ, तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। देखिए पार्ट 1 की बात करते हैं हम लोग। ये आपका 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। ये किसके इक्वल होता है? देखो बेटा 2 10 30 है। अगर हम ना एंगल्स की बात करते हैं तो 6 हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करे हैं और उनके एंगल्स हमने बताए हैं, वो बहुत ईजी है आपके लिए। 10 30 कितना होता है? 1/√3, राइट। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा 2 × 1/√3, राइट। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा? 2 × 1/√3 है, ये 2/√3 हो जाएगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका? 1 + 1/√3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटे? 3 हो जाएगा। गुड। अब देखो ये 1 + 1/3 है, यानी 1 + 1/3, तो ये आपका 3 बन जाए 3 and 1 4, 4/3 हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? 4/3, राइट। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4/3। अब देखो ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ऊपर नीचे फ्रैक्शंस हैं, तो करना क्या होता है? देखो इसका न्यूमरेटर, यहीं पर बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, इसका न्यूमरेटर, ठीक है, और इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है। इसका √3 नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए 4/3 है, इसका न्यूमरेटर 4 है, उसको नीचे रहने देंगे। और डिनोमिनेटर के अंदर जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। भाई और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो कैसे? ये जो आपका 3 है उसको मैं √3 × √3 लिख लेता हूँ, और नीचे आपका √3 × 2 है। देखो √3 जो है नीचे दे रखा था, इसलिए मैंने 3 को स्प्लिट कर लिया √3 × √3 में। अब करना क्या है मुझे? देखिए ये आपका कैंसिल हुआ, बचा क्या मेरे पास? √3/2। अब ये देखना है, यहाँ साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30 डिग्री जो दे रखा है, इनमें √3/2 किसकी वैल्यू है? तो सीधी सी बात है, √3/2 साइन 60 की वैल्यू है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45, और अपॉन में दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर 45। देखो बच्चे यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, और ये देखना है इनमें से 10 90 डिग्री, 1 साइन 45 डिग्री और 0, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो ये जो है 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है? कि साइन 45/cos 45, साइन 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, सेम से सेम को डिवाइड करेंगे, आपका 1 आ जाएगा। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 - 1 और उसका स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका 1 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1। ऊपर आपका हो जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। न्यूमरेटर में
जब भी 0 होता है आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो योर आंसर इज 0। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए बी सी डी में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखो अगर न्यूमरेटर में 0 है, नीचे कोई भी नंबर है, 1 है, 0/2 है, 0/3 है, 0/10,000 भी है, ठीक है ना, कुछ भी है, 0/50 भी है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? 0 को जाते हैं। ये सब के सब क्या हो जाते हैं? 0 को जाते हैं। और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है, जैसे ये आपका 1/0, तो ये इन्फिनिटी को जाएगा। क्या 2/0 भी इन्फिनिटी को जाएगा? हाँ जी। न्यूमरेटर में कोई भी नंबर ले लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लीजिए, अगर डिनोमिनेटर आपका 0 है तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पार्ट 2 समझ में आ गए होंगे। हम पार्ट 3 करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए जब तक। यहाँ sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a। देखो ये आपका कह रहा है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए sin 2a और 2 sin a इक्वल हो जाएंगे। एंगल a की वैल्यू क्या ले लीजिए? 0 डिग्री ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या इक्वल हो जाएगा? भाई सीधी सी बात है, ये मेरा sin 2a है और यहाँ पर a की वैल्यू पूछा है आपको, तो इसको मैं 0 ले लेता हूँ। मैं LHS की बात कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? sin 0 डिग्री हो जाएगा। और 0 डिग्री का sin 0 डिग्री कितना होता है आपका? 0 होता है। ऐसे ही मैं अगर RHS की बात कर लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री कितना हो गया? 0 हो गया। तो 2 इंटू 0 ही 0 हो गया। इस केस में आपका LHS इज इक्वल टू RHS हुआ, और लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हमें एंगल की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? 0 डिग्री ले लेनी चाहिए। लास्ट पार्ट देखिएगा, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अंडरस्टूड? इसकी वैल्यू क्या होगी? इनमें ये सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। cos 60, sin 60, tan 60, sin 30 डिग्री, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? ये आपका समझ में आना चाहिए आपको। देखिएगा यहाँ 2 tan 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सीधी सी बात है, कुछ इसी तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और देखिए ये कुत्तों का तांडव है, आप समझ सकते हैं कि ऐसा भी होता है, और ऐसा होना भी चाहिए भाई। अगर ऐसा नहीं होता तो बात बनती नहीं है ना। जरूरी है कहीं कोई किसी काम में अड़चन आनी चाहिए। किसी काम की शुरुआत है या कोई भी हम काम कर रहे हैं, शुरुआत में तो अड़चनें आती हैं, और अगर कोई काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें अड़चनें आए हैं। और अड़चनें नहीं आएंगी, अगर बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी, तो आप सीखोगे कहाँ से? आप यहीं से सीखोगे। ये दुनिया आपको सब कुछ सिखा देगी, ठीक है। और बहुत लोगों को सिखाती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसको अपने आप पता चल जाता है कि किस समय क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। आप tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो ये आपका 2 इंटू 1/√3, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये आपका 2/√3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब ये देखिएगा 1 माइनस 1/3 क्या होता है? 3 बन जा 3 माइनस 1 कितना होता है? 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पर 2/√3 अपॉन दिस इज नॉट स्क्वायर रूट हियर, दिस इज 3 ओनली, राइट। अब जैसे मैंने बताया था, यहाँ ये न्यूमरेटर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है। तो ये आपका 2/√3 नीचे आ जाएगा, नीचे वाला 2 इधर ही रहेगा, और ये 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा।
यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगले स्टेप पर ये स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा, इससे कट जाएगा। आपका फाइनल आंसर स्क्वायर रूट 3 होगा। आप इनमें देखिएगा cos 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है, नहीं। sin 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है, इसकी हाफ होती है, इसकी स्क्वायर रूट 3/2 होती है, इसकी स्क्वायर रूट 3 होती है और इसकी हाफ होती है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका tan 60 क्या आ जाएगा, ये tan 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए, कर लीजिए इसको क्लियर, ठीक है। वो कुछ सीख लीजिए, किसी से भी सीखो, बस सीखते रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।